नमस्कार। आज हम फिजिक्स के एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर एक ऐसा टूल है जो हमें अदृश्य इलेक्ट्रिक फील्ड्स को विजुअलाइज करने में यानी देखने में मदद करता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये विद्युत ऊंचाई आखिर है क्या। फिर हम उन दो खास नियमों को जानेंगे जिन पर ये सतहें काम करती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि अलग अलग चार्जेस के आसपास ये दिखती कैसी हैं, इनके पीछे की थोड़ी सी मैथ समझेंगे और आखिर में सब कुछ फटाफट रिवाइज कर लेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, विद्युत ऊंचाई का मानचित्रीकरण। कोशिश करते हैं इस आइडिया को एक बहुत ही आसान तरीके से समझने की। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसी चीज जो दिखती नहीं है, उसे आखिर हम समझें कैसे। क्या कोई तरीका है इसे विजुअलाइज करने का? हाँ बिल्कुल, इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, जैसे किसी पहाड़ का नक्शा होता है ना, उस पर गोल गोल लाइनें बनी होती हैं। वो क्या है? वो समोच्च रेखाएं हैं जो एक जैसी ऊंचाई वाले सारे पॉइंट्स को जोड़ती हैं। बस हमारा समविभव पृष्ठ भी ठीक यही काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये असली ऊंचाई की जगह इलेक्ट्रिकल ऊंचाई यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर लेवल को दिखाता है। तो इसकी परिभाषा बहुत सीधी और सरल है। एक समविभव पृष्ठ एक ऐसी सतह है जिसके हर एक पॉइंट पर, हर एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वोल्टेज एकदम बराबर होता है, कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये क्या है, लेकिन ये सतहें कुछ बहुत ही खास नियमों पर चलती हैं। चलिए अब उन सुनहरे नियमों को देखते हैं जो इनके बर्ताव को कंट्रोल करते हैं। पहला नियम तो नाम से ही साफ है, सतह पर हर जगह विभव यानी पोटेंशियल एक जैसा होगा। अब इसी से दूसरा नियम निकलता है। सोचिए, अगर इलेक्ट्रिकल ऊंचाई में कोई बदलाव ही नहीं है तो किसी चार्ज को उस सतह पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई एनर्जी लगेगी? नहीं लगेगी, यानी किया गया काम होगा जीरो। और तीसरा नियम जो शायद सबसे जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हमेशा हमेशा इन सतहों से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। मतलब ये हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। ये एक बहुत ही अहम रिश्ता है। ठीक है, नियमों की बात हो गई। अब जरा इन्हें असल में देखते हैं कि ये दिखते कैसे हैं। चलिए अलग अलग सिचुएशन में देखते हैं कि ये सतह आखिर बनती कैसी हैं। मान लीजिए हमारे पास सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है। अब उससे किसी भी दिशा में बराबर दूरी पर जाएंगे तो पोटेंशियल भी बराबर ही होगा। और जब हम बराबर दूरी पर मौजूद सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक गोला। बिल्कुल, एक स्फीयर। इसीलिए एक सिंगल पॉइंट चार्ज के चारों ओर ये सतहें संकेंद्रित गोलों की तरह होती हैं, जैसे एक के अंदर एक कई सारी गेंदें रखी हों। और ये देखिए, यहां पर हमारा तीसरा नियम कितना साफ साफ दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें जो चार्ज से बाहर की तरफ निकल रही हैं, वो इन गोल सतहों को हर जगह एकदम 90 डिग्री पर काट रही हैं। अब एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह एक जैसी है, मतलब यूनिफॉर्म है। इस केस में ये सतहें समानांतर प्लेन यानी पैरेलल शीट्स की तरह बन जाती हैं, जैसे किसी किताब के पन्ने हों। और यहां भी फील्ड लाइनें इन प्लेन्स के ठीक परपेंडिकुलर होती हैं। अब थोड़ा और दिलचस्प करते हैं। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को पास पास रखते हैं, जिसे हम डाइपोल कहते हैं। अब देखिए, सतहें अंडाकार हो गई हैं। और एक चीज पर गौर कीजिए, दोनों चार्जेस के बीच में ये सतहें कितनी पास पास हैं। ये एक इशारा है। जहां भी सतहें एक दूसरे के करीब होती हैं, समझ लीजिए वहां इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा मजबूत है। और अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हों तो क्या होगा? वो एक दूसरे को धकेलेंगे, रिपेल करेंगे। और ये रिपल्शन हमें इन सतहों के शेप में भी साफ दिखता है। ये सतहें बीच के एरिया से बाहर की तरफ धकेली हुई लग रही हैं, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो जाती है। तो हमने ये देख लिया कि ये सतहें दिखती कैसी हैं। अब चलिए जरा उस मैथ्स को समझते हैं जो इन्हें डिस्क्राइब करती है। तो ये सब कुछ इस फॉर्मूले पे आधारित है। ये हमें बताता है कि किसी चार्ज Q से r दूरी पर पोटेंशियल V कितना होगा। इसमें जो पहला हिस्सा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो बस एक कांस्टेंट है। असली खेल Q और R का है। पोटेंशियल चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन दूरी R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना दूर जाएंगे पोटेंशियल उतना ही कम होता जाएगा। फॉर्मूला तो ठीक है, पर असल में इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? चलिए एक बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो जाए।
मान लेते हैं कि हमारे पास 1 नैनोकूलम का चार्ज है और हम उससे ठीक 1 मीटर की दूरी पर पोटेंशियल पता करना चाहते हैं। बस सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में डाल देते हैं। कांस्टेंट k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। इसको चार्ज से मल्टीप्लाई किया और दूरी से डिवाइड कर दिया और हमें मिला 9 वोल्ट्स। देखा कितना आसान है। चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं और उन जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है। तो आज की 4 सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, एक ही सतह पर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। दूसरी, उस सतह पर चार्ज को घुमाने में कोई काम नहीं करना पड़ता। तीसरी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और चौथी, इन सतहों का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि चार्ज कैसे रखे गए हैं। और हाँ, इस एक फॉर्मूले को जरूर याद रखना है। यही वो फॉर्मूला है जो एक पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल की पूरी कहानी बताता है और समझाता है कि ये सतहें क्यों बनती हैं। और आखिर में एक सवाल सबके लिए। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, क्या ये कॉन्सेप्ट दूसरे फील्ड्स पर भी लागू हो सकता है? जरा सोचिए, अगर हम अपनी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर ऐसी सतहों को देख पाते जहां मैग्नेटिक फोर्स बराबर है, तो वो कैसी दिखती? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही।